हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, आज हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट इसमें लगभग 50-60 फार्मूला है, इतना नहीं देखना है। इसमें बस जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम लोग देखेंगे और उसी को हम लोग याद करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अब नौसादर का फॉर्मूला क्या है? इसको हम लोग अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? NH4Cl। ये हम लोग को नौसादर का याद रखना है, नौसादर का याद रखना है। तूतिया का याद रखना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, ये याद रखना है। ठीक है, तूतिया नौसादर का और तूतिया का। और हरा कशिश का भी याद अगर रख सकते हैं तो रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हरा कशिश का ये आपका फेरस सल्फेट हो गया, FeSO4 × 7H2O, ये इम्पोर्टेंट है। धोबिया सोडा ये इम्पोर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट ये आपका इम्पोर्टेंट है। और उजला थोथा ये भी इम्पोर्टेंट है। जिंक सल्फेट और लवण ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिप्सम ये आपका इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × H2O। ठीक है, ये आपका S थोड़ा मिटा हुआ है, CaSO4 × H2O, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो कि गाड़ी के बैटरी में यूज किया जाता है, उसको हिंदी में गंधकाम्ल कहते हैं, H2SO4, ये याद रखना है। और नाइट्रिक एसिड ये याद नहीं रखना है। नमक अम्ल ये भी नहीं रखना याद, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। लाल पोटास ये सब भी नहीं, ये सब भी नहीं। और ये अमोनियम नाइट्रेट, इससे याद रखना है। और ये भारी जल तो याद रखना ही रखना है, D2O भारी जल, ये याद रखना ही रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी पूछ लेता है क्योंकि इसका थोड़ा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको। इधर फॉस्फिन सब नहीं, फोजिन सब नहीं, नाइट्रोजन ये सब भी नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सब भी नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब कहीं कुछ नहीं, इधर याद नहीं रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। इधर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट, चूना जल इसे याद रखिएगा, CaOH2, चूना जल इसको याद रखेंगे। और अमोनियम सल्फेट ये भी नहीं याद रखना है। बोरेक्स, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कास्टिक पोटास का क्या होता है, कास्टिक सोडा का क्या होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे याद करने के लिए क्या हो गया, के किसका सिंबल है? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का है तो पोटास। ठीक है, पोटास तो पोटेशियम, और सोडा नमक सोडा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नमक हम इसलिए बोलें कि सोडियम है इसमें, और नमक का साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, तो इसलिए हम नमक से इस तरह से बोलें। चलिए ठीक है, ये सब भी नहीं रखना है। लेड नाइट्रेट का थोड़ा देख लीजिएगा, लेड नाइट्रेट का ये पूछ सकता है। और इधर तो कोई नहीं, एल्यूमिना सब यही सब भी नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड ये थोड़ा देख लीजिएगा। और विरंजक चूर्ण और कैल्शियम कार्बोनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विरंजक चूर्ण है। ठीक है, CaOCl2 ये इंपॉर्टेंट है, CaOCl2। और इधर फॉर्मिक एसिड जो चींटी में पाया जाता है तो HCOOH, इससे आप लोग याद रखिएगा। और एसिटिक एसिड ये सब भी नहीं, जिंक क्लोराइड ये सब भी नहीं, सोडियम सिलिकेट ये सब भी नहीं, आपको याद रखना। चीनी का, ग्लूकोज का, बेंजीन का, ये तीनों का आपको याद रखना है। चीनी का, ग्लूकोज का, बेंजीन का, ये तीनों का आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चीनी का C12H12O11, और ग्लूकोज का C6H12O6, और बेंजीन का C6H6 तो है ही। फिनॉल भी नहीं याद रखना है, अमोनियम
ये सब सल्फ्यूरस अम्ल ये सब नहीं। एसिटिलीन, ईथेन को याद रख लीजिए, किसी किसी छोटे एग्जाम में पूछ लेता है ईथेन का फॉर्मूला, जैसे कि हाल ही में ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो C2H6 ये आप लोग याद रखिएगा। इधर इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल सब ऐसे नहीं। जल गैस थोड़ा देख लीजिएगा, CO और प्लस H2 ये देख लीजिएगा, और प्रोड्यूसर गैस ये भी देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नहीं पूछता है, ये सब भी नहीं। नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये सब कुछ नहीं पूछता है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट ये सब नहीं। प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, क्योंकि ये सब घरेलू गैस के उपयोग में होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों आप देख लीजिएगा। और इधर कहीं कुछ नहीं। नेप्थलीन, हाँ नेप्थलीन थोड़ा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। C10H8, ठीक है, C10H8 नेप्थलीन का होता है, ये आप देख लीजिएगा। और इधर फॉर्मल्डिहाइड ये सब कुछ नहीं। मिथाइल एसीटेट ये सब नहीं। फ्रियोन, पॉलीथीन, प्लास्टिक ये देख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में प्लास्टिक पर बैन भी हुआ है, हो सकता है फार्मूला पूछ ले। तो C2H4 का होल N, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सिंदूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंदूर HGS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंदूर का HGS फार्मूला होता है। और इधर फिटकरी का देख लीजिएगा, इधर फिटकरी का और सोडा लाइम का। सोडा लाइम और फिटकरी का देख लीजिएगा, ये थोड़ा इसका लंबा चौड़ा सूत्र होता है फार्मूला, तो इसे आप देख लीजिएगा। और इधर अम्लराज ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। धोवन सोडा इसे देख लीजिएगा, धोवन सोडा, ठीक है, इसे इतना देख लीजिएगा। और इतना से ही रहता है एग्ज़ाम में, और बाकी ये सब को उतना याद नहीं रखना है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अगर थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।